लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी तो मतलब ऐसे ही थोड़ी ना राहुल गांधी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी कहा जाता है। राहुल ना होते तो बीजेपी का क्या होता? मतलब एक और सेल्फ गोल, एक और मौका। बीजेपी के तो सारे नेताओं ने लपक लिया मुद्दा, सड़कों पर उतर गए, सिख सांसद, ये वो। तो मुद्दा तो दिया ना राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने ये बोलकर पूरे अलायंस, इंडिया अलायंस को परेशानी में डाल दिया है। नहीं देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो ये कि जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला है। और कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, और मेरा तो ये मत है कि राहुल गांधी, चूंकि वो व्यक्ति कैसे हैं, चूंकि निजी तौर पर मेरा कोई संबंध नहीं तो जानता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि व्यक्ति निजी तौर पर भले हैं, भले होंगे, लेकिन राजनीति के योग्य नहीं है। आज मुझे लगता है कि क्या वो संसद में रहने के योग्य है? क्या भारतीय राजनीति के इतिहास में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की हल्की मतलब ये तो छिछोरापन जैसा हो गया ना। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर वो, जैसे हम लोग, आपने कहा ना अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कि बैठे हुए हैं और उसको कुछ रैगिंग की तरह का या उस तरह का, मतलब हाँ, किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जरा एक बार सोचना चाहिए कांग्रेस को कि क्या राहुल गांधी की अगुवाई में वो इस देश के लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीत पाएंगे? ये सोचना चाहिए। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो संसद में रहने लायक नहीं है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये तो अतिशयोक्ति हो गई। पहले आप ही, मेरे ख्याल से आप ही ने कहा भी था कि एलओपी बनने लायक या रहने लायक नहीं है, उन पद की गरिमा। अब आप कह रहे हैं संसद में रहने लायक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अभी मैंने सुना, और तहसीन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, मित्र हैं, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि वो राहुल गांधी है। तो आपने थोड़ा बोला राहुल गांधी है तो क्या हुआ भाई? यही जाकर असली संकट खड़ा होता है। राहुल गांधी है तो क्या हुआ? एलओपी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है साहब, हमारे लिए एलओपी है। मर्यादा का भाग न हो, वो एहसास न हो, राहुल गांधी होना है क्या हुआ? अरे भाई, एक परिवार में आपने जन्म ले लिया, आप महात्मा गांधी से उधारी के गांधी आप हो गए, वरना आपके सरनेम में क्या लगा होता ईश्वर जाने। मैं मतलब बड़ा विचित्र सा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा सोचना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जैसे नेता सदन में होने चाहिए। हमने कई बार बात की है। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें कर देंगे फिर ये। आप बीजेपी के पक्ष, ये बीजेपी के लिए संकट का काल होगा फिर, जो आप सुझाव दे रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं देश के लिए तो संकट नहीं रहेगा ना, कांग्रेस के लिए नहीं रहेगा। अच्छा, आप इसको दुनिया में कहीं भी जिस तरह की हरकत आज राहुल गांधी ने की है, जरा उसको ध्यान से उसको चलाना चाहिए बार बार। वो कह रहे देखो देखो क्या है, गद्दार आ रहा है क्या, ऐसे कुछ बोला, फिर कहा कि देखो उसका चेहरा कैसा, मतलब इस तरह की भाषा, इस तरह का संवाद कौन करता है भाई? चला सकते हैं एक बार पीसीआर? हम अपने सांसदों से उम्मीद नहीं करते। पूछ रहा हूं अपने, अगर हम चला सकते हैं वो बताइए, वो वीडियो मैं पूरा चलाता हूं। और अमन भाई, कल भी मैंने कहा था, पहले परसों भी कहा था, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि राहुल गांधी भले अनपब्लिश्ड बुक है उसको बोले और सरकार उसको खारिज करे। ठीक बात है, सरकार उसको पूरी तरह तथ्यों के साथ खत्म करे। क्योंकि नरवाने जी का तो बयान है ना, एक इंच जमीन नहीं गई, हमने कार्रवाई की, वाईके जोशी का बयान है, वो सब ऑन कैमरा है। अब एक बुक में वो प्रोसीजरल चीजें बता रहे हो। नरेंद्र मोदी, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है जो उचित लगे वो करो, तो ये तो फ्री हैंड है। ये तो राहुल गांधी को रोककर बीजेपी ने अपना नुकसान किया। मेरा एनालिसिस ये था, वो तो बोलने देते तो बीजेपी के पक्ष में जाता। मोदी ने कहा जाओ ठोको मारो, जो करना है करो। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा था। बोलते और 4 लाइन के बाद राहुल गांधी क्या बोलते ये भी देश सुनता। अरविंद जी, मैं एक बार वो वीडियो चलाइए, एक बार ये वीडियो आ गया, एक बार सुनाइए पूरा एम्बियंस के साथ, एक बार देखिए जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, सुनाइए। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. अब देखिए, इसको तो कोई भी जस्टिफाई ठहरा नहीं सकता है। अब मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं, शायद वो कहीं जस्टिफाई करेंगे इसको या नहीं करेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, ये संसदीय आचरण के खिलाफ है, वो सारी चीजें ठीक, लेकिन इसको सिख कौम से जोड़ना, सरदार को गद्दार, पूरे सिख समाज को गद्दार, ये तो पॉलिटिकली हो सकता है, लेकिन वैसे फैक्चुअली तो इनकरेक्ट है ना। उन्होंने पूरी कौम को थोड़ी ना गद्दार कह दिया। अरविंद कुमार वाजपेयी,
देखिए अमन जी, ऐसा है कि जरा पूरे पिछले कुछ दिनों का 3-4 साल का 5 साल का इतिहास देख लो जरा। मतलब मिमिक्री करोगे वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर पे पर्चे उठा के फेंकोगे, प्रधानमंत्री के गले जाके जबरदस्ती पड़ जाओगे, फिर कहोगे जी भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो मतलब क्या चल क्या रहा है? लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद, ये कोई कॉलेज का हॉस्टल नहीं है कि आप इस तरह से जाकर किसी को कहेंगे गद्दार है। अगर आपकी पार्टी छोड़ गया उसका वॉलंटरी डिसीजन है, और वो मंत्री भी है साथ साथ। मतलब सारी चीजें, और आप एलओपी हो ये भी भूल जाते हो। क्यों कॉलेज की मंडली थोड़ी आपने ठीक कहा कि भैया आप वो जा रहा तो कहते देखो गद्दार जा रहा, गद्दार जा रहा। क्या कर रहे हो आप? कोई मैच्योरिटी की चीज है आपके नाम पे नहीं है। और ये इतिहास में लिखा हुआ है कि हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, एक आदमी को सजा हुई है सिर्फ सज्जन कुमार को, उसके अलावा हजारों सिखों के कत्लों पर किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं गद्दार तो देखिए पॉलिटिकली इस्तेमाल, वहां शिवसेना में वहां शिंदे जी को गद्दार वहां कहा जाता है, फिर कहते हैं कि असली गद्दार उद्धव, वो वहां गद्दार वाली परिभाषा वहां भी चलती है। यहां पर भी राहुल गांधी ने संभवतः ये बताने की कोशिश की कि ये गद्दार साहब हमारी पार्टी छोड़कर वहां बैठ गया और वहां पर मंत्री बन गया। वो पॉलिटिकली गद्दार बताया होगा ना, वो कौम को गद्दार। मैं वो जानना चाह रहा था। तरीका एक बात सुनिए जी, अगर 84 से आप जोड़ोगे और सिख कम्युनिटी के अभी भी घाव भरे नहीं होंगे, अगर आप सिख कम्युनिटी के किसी शख्स को चुन के ये बात कहेंगे और किस माहौल में कही गई है, सारे कांग्रेसी वहां खड़े हुए थे, जैसे कॉलेज की टीम खड़ी होती है, एक ग्रुप खड़ा होता है और रैगिंग की जाती है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एलओपी की मर्यादाओं को कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, सवाल इस बात का सवाल ये नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन किस संदर्भ में ये बात कही गई है इसको महसूस किया जाना चाहिए। ठीक है, और महसूस मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लीडर्स को भी हो रहा है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो शायद आम आदमी पार्टी को भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी हो रहा होगा कि साहब मत करा करो ऐसे, हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देते हो। बीजेपी को बैठा बैठा प्लेटर में मौका दे देते हो, मुद्दा दे देते हो। ममता बनर्जी कह चुके हैं राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। सोमनाथ जी समझाएंगे, कोई सलाह सोमनाथ जी आप देना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत सीजन्ड हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, बड़े मंत्री भी आप रहे हैं। आप कोई सलाह देना चाहेंगे राहुल गांधी जी को? जो उन्होंने किया, जो भी आचरण था, उसको तो आप भी जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। देखो देखो वो देखो गद्दार जा रहा है, देखो देखो इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। ये तो बिहेवियर एलओपी का नहीं है। नहीं सोमनाथ जी, फिर अमीक भाई आपके पास आऊंगा। अमन जी 3 बातें हैं। मैं बड़ा शांतिपूर्वक सुन रहा था अपने साथियों को। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा को लोग कह रहे हैं कि भाई 84 के दंगों में सिखों का कत्लेआम किया कांग्रेस ने, उसी प्रकार भाजपा ने कत्लेआम किया मुसलमानों का 2002 में, वो अलग बात है। लेकिन आज मेन मुद्दा ये है, जो मैं कई बार कह चुका, मेरी पार्टी कई बार कह चुकी इस बात को, कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जब भाजपा फंसती है, जैसे आज भाजपा फंस रही है। यूएस ट्रेड डील जो डिजास्टर है इंडिया के, उसमें भाजपा फंस रही है। चाबहार जो पोर्ट को हैंडओवर वहां से निकल गए, भाजपा फंस रही है। नरवाने साहब के स्टेटमेंट में भाजपा फंस रही है। तो जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है, तब राहुल जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिल जाता है। अब भाजपा पूरे का पूरा जोर उसी पर लगा दी, क्योंकि भाजपा के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या मुंह दिखाएं देश को कि 18% टैरिफ हिंदुस्तान को और 0% टैरिफ अमेरिका को। तो राहुल गांधी आप लोगों की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र में जो डेयरी प्रोडक्ट्स में कर रखा है, तो मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी जानबूझ के नहीं बोला है, राहुल जी ने भाजपा को एक कवर फायर दिया है। यह हमेशा इनकी अंडरस्टैंडिंग है, कांग्रेस और भाजपा की डीप अंडरस्टैंडिंग है। ओए होए, जब तुम नया चैप्टर खोल दिया मैं तुम्हें निकालूंगा। राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है। जब मैंने देखा, आप देखिए ना, आपको याद नहीं है रमन जी, आपको तो आप बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा जब ये वॉर हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तब राहुल जी ने पूछ लिया भाई कितने विमान गिरे। अरे भाई, जब युद्ध हो रहा हो, जब दुश्मन को हम छक्के छोड़ाने वाले हो, उस वक्त देश एक होता है। अगर उस वक्त आर्मी में क्वेश्चन करोगे, इसका मतलब क्या है? तो मुश्किल क्या हो रहा है? ठीक है अमन जी, नहीं, अच्छा एनालिसिस है। मतलब ये आप लोगों की लड़ाई जो है ना, और कांग्रेस विपक्ष की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी। आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों की। हाँ, विपक्ष की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, वो राहुल गांधी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं इंडिया अलायंस के भी, इसलिए उनको राहुल साथ जी लेकर जब तक रहेंगे इंडिया अलायंस के नेता, तब तक इंडिया अलायंस कभी चुनाव जीत नहीं सकता। मैं बता दूं, वो है नेता अभी इंडिया अलायंस के। मैं 1 मिनट में अमीक के पास जाऊंगा, प्लीज। नहीं तहसीन भाई प्लीज, मेरे को सीक्वेंस है, एक ही लाइन प्लीज पूछना चाहता हूं, मैं पूछने दूंगा।